बारिश की वो रात शहर की सबसे खामोश रातों में से एक थी। सड़क पर पानी बह रहा था और बिजली बार बार चमक रही थी। उसी बारिश में एक छोटा सा लड़का आरव बस स्टॉप पर अकेला बैठा रो रहा था। उम्र मुश्किल से 10 साल। उसके हाथ में एक पुराना स्कूल बैग था और आंखों में डर। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसे ठीक से नहीं देखा। सबको अपनी जिंदगी की जल्दी थी। आरव बार बार अपने गले में लटके छोटे से मोबाइल को देख रहा था। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन वो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसी मोबाइल में उसकी मां की आखिरी आवाज रिकॉर्ड थी। 3 दिन पहले आरव की मां मीरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी। दिन रात मेहनत, कम तनख्वाह, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। आरव ही उसकी पूरी दुनिया था। पिता की मौत के बाद वही माँ बाप दोनों थी। उस दिन मीरा ने आरव को स्कूल से जल्दी बुलाया था। आवाज थोड़ी कमजोर थी, लेकिन प्यार वही था। आरव, आज मां थोड़ा थकी हुई है, जल्दी घर आ जाना। आरव को नहीं पता था कि वो उसकी मां की आखिरी कॉल होगी। उसी रात हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हुआ। बिजली गई, जनरेटर ने काम नहीं किया और कुछ मरीजों की जान चली गई। ऊपर से सारा दोष नर्सों पर डाल दिया गया। मीरा को नौकरी से निकाल दिया गया। अपमान, डर और तनाव, सब एक साथ। अगली सुबह मीरा ने आरव को स्कूल भेजा, मुस्कुराकर, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। शाम को जब आरव घर लौटा, दरवाजा बंद था। बहुत आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा और उस दिन आरव की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मीरा चली गई थी। आरव को चाइल्ड केयर ले जाया गया, लेकिन वो वहां नहीं रुक पाया। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, उसकी मां की आवाज। वो आवाज जो कहती थी, डरना मत आरव, मां हमेशा तुम्हारे साथ है। वो मोबाइल ही उसकी ताकत था। अब वर्तमान में बारिश में भीगता हुआ आरव बस स्टॉप पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी, रमेश काका, वहां रुका। उन्होंने आरव को देखा और पास आकर बोले, बेटा, इतनी रात को यहां क्यों बैठे हो? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल चलाकर वो रिकॉर्ड प्ले कर दिया। मीरा की आवाज गूंजी, अगर कभी मैं ना रहूं तो याद रखना आरव, तुम अकेले नहीं हो। रमेश काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव को अपने गले लगा लिया। बेटा, तुम अकेले नहीं हो, अब मैं हूं। उसी रात रमेश काका आरव को अपने घर ले गए। अगले दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर आरव की कहानी शेयर की, बिना नाम, बिना चेहरा दिखाए, बस एक सवाल के साथ, अगर आप इस बच्चे की जगह होते तो क्या करते? वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने मदद भेजी, स्कूल ने एडमिशन दिया, एक एनजीओ आगे आया। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी प्यार। वो प्यार जो आरव ने खो दिया था, अब थोड़ा थोड़ा वापस मिल रहा था। 1 साल बाद स्कूल के स्टेज पर आरव खड़ा था, हाथ में वही पुराना मोबाइल। उसने सबके सामने कहा, ये मेरी मां की आवाज है। जब पूरी दुनिया चुप थी, तब यही बोलती थी। पूरा हॉल खामोश था। आरव मुस्कुराया और बोला, अगर आप किसी बच्चे को अकेला देखें तो नजरअंदाज मत करना, शायद वो भी किसी आवाज का इंतजार कर रहा हो। तालियों की आवाज गूंजी, लेकिन उस आवाज में सिर्फ तारीफ नहीं थी, एक वादा था कि अब कोई बच्चा